friends to your own YouTube channel Doubtbuster. Today we will discuss about सिनकोना. सिनकोना एंटी मलेरियल ड्रग है. क्या है ये? एंटी मलेरियल ड्रग है. इसका यूज मलेरिया के ट्रीटमेंट में होता है. तो सिनकोना के सिनोनिम्स है जेसुट्स बार्क, पेरुवियन बार्क. जेसुट्स बार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे पहली बार एंटीपायरेटिक यूज जेसुट्सों ने ही किया था. पेरुवियन बार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली बार इसका डिस्कवर पेरू में हुआ था और पेरुवियन मीन्स रिलेटेड टू पेरू. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स. इट इज़ ड्राइड बार्क ऑफ सिनकोना ऑफिसिनेलिस लिन, सिनकोना लेजरियाना, सिनकोना सकीरुबरा, सिनकोना कैलिसाया बिलोंगिंग टू फैमिली रूबिएसी. इसका बायोलॉजिकल सोर्स है इट इज़ ड्राइड बार्क. ये क्या होता है? ड्राइड बार्क होता है. बार्क मीन्स पेड़ की छाल. ऑफ सिनकोना ऑफिसिनेलिस लिन, सिनकोना लेजरियाना, सिनकोना सकीरुबरा, सिनकोना कैलिसाया बिलोंगिंग टू फैमिली रूबिएसी. लगभग 23 to 25 स्पीसीज होती हैं सिनकोना की, जिनमें से ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं. अब बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सिनकोना. तो सबसे पहली बार 1513 में सिनकोना का डिस्कवर हुआ था. सबसे पहली बार 1513 यानी 1513 में सिनकोना का डिस्कवर हुआ था. ये कहाँ हुआ था? ये पेरू में हुआ था. पेरू कहाँ है? ये साउथ अमेरिका में है. साउथ अमेरिका में है. नेक्स्ट, सबसे पहली बार एंटीपायरेटिक यूज इसका कब हुआ था? ये यूज हुआ था 1630 में. सबसे पहली बार इसका एंटीपायरेटिक यूज हुआ था. और यूज कौन किया था? ये जेसुट्सों ने सबसे पहली बार 1630 में इसका एंटीपायरेटिक यूज किया था. सिनकोना नाम 1742 में कार्ल लिनियस, जो कि एक फेमस बॉटनिस्ट थे, उन्होंने सिनकोना नाम इसका रखा. नेक्स्ट 1820 में क्विनीन और सिनकोनिन आइसोलेट किया गया. सबसे पहली बार 1820 में क्विनीन एंड सिनकोनिन सिनकोना से आइसोलेट किया गया. ये थी हिस्ट्री ऑफ सिनकोना. अब बात करेंगे जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ सिनकोना. सिनकोना कहाँ पाया जाता है? सिनकोना मेनली हैवी रेनफॉल्स में पाया जाता है, जहाँ की बारिश ज़्यादा होती है. तो इट इज़ फाउंड इन इंडिया, कोलंबिया, पेरू और श्रीलंका. तो ये इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है? इन इंडिया इट इज कल्टिवेटेड इन नीलगिरी हिल्स. नीलगिरी हिल्स कहाँ है? ये तमिलनाडु में है. तमिलनाडु में है. और ये कहाँ पाई जाती है? और इसकी कल्टीवेशन होती है दार्जिलिंग में. और इसकी कल्टीवेशन होती है दार्जिलिंग में. ये कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में है. ये थी जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ सिनकोना. अब बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स. तो स्टार्ट करते हैं. सिनकोना होता है वो सर्ब्स होती हैं, सर्ब्स और स्मॉल ट्री. तो सर्ब्स में क्या होता है? ये झाड़ियाँ होती हैं. ये झाड़ियाँ होती हैं या फिर छोटे पेड़ होते हैं. और इनकी हाइट होती है 5 to 15 मीटर्स. ये 5 से 15 मीटर तक लंबे हो सकते हैं. और इनकी लीव्स होती हैं, वो कैसी होती हैं? लीव्स आर ओपोजिट टू लैंसियोलेट. कैसी होती है? ऑपोजिट
टू लेंसियोलेट। इट मीन्स ये ओवल शेप की होती हैं, ओवल शेप की होती है, जो कि कुछ इस तरह का होता है, इस तरह की लिप्स होती है। और इनकी हाइट कितनी होती है, ये 10 to 40 सेंटीमीटर की ये लिप्स होती है। और जो इनके फ्लावर्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं? फ्लावर्स आर वाइट, पिंक और रेड कलर के होते हैं। इनके फ्लावर्स वाइट, पिंक और रेड कलर के होते हैं। और इनमें फ्रूट्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। फ्रूट्स कैप्सूल शेप के होते हैं। आपको पता ही होगा कैप्सूल कुछ इस तरह का होता है, कैप्सूल शेप्स के होते हैं। और इनमें बहुत सारी सीड्स पाई जाती हैं, न्यूमेरस सीड्स पाई जाती है। तो ये सिनकोना का डिस्क्रिप्शन था। अब बात करते हैं बार्क की। तो इसका ऑर्डर कैसा होता है? ऑर्डर कैसा होता है? ऑर्डर होता है कैरेक्टरिस्टिक। और इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट बीटर होता है, मीन्स इसका टेस्ट कड़वा होता है और एस्ट्रिंजेंट। इसका टेस्ट बीटर होता है और एस्ट्रिंजेंट होता है। अब बात करेंगे कलर की। कलर क्या होता है इसका? ब्राउन ग्रे कलर का होता है। ये ब्राउन ग्रे कलर का होता है या फिर ग्रे कलर का होता है। अगर इसकी शेप की बात की जाए तो इसका शेप होता है क्विल शेप का होता है और थोड़ा सा कर्व होता है। क्विल शेप का होता है और थोड़ा सा कर्व होता है। नेक्स्ट इसकी साइज की बात की जाए तो जो स्टेम बार्क होती है, स्टेम बार्क होते हैं, ये अप टू 40 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है, अप टू 40 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है। और 2 to 6 mm क्या होती है इसकी थिकनेस? इसकी थिकनेस कितनी होती है? 2 to 6 mm इसकी थिकनेस होती है। और रूट बार्क की बात की जाए, रूट बार्क, तो इसकी हाइट क्या होती है? ये ज़्यादा लंबे नहीं होते, ये 2 to 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। अब बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो सिनकोना में 6% से कम एल्कलॉइड नहीं पाया जाता, उसमें 6% से ज़्यादा ही एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। तो नॉट लेस देन 6% एल्कलॉइड्स इन सिनकोना। इसमें 6% से ज़्यादा एल्कलॉइड पाया जाता है, नॉट लेस देन 6% एल्कलॉइड्स इन सिनकोना। इसमें 6% से कम एल्कलॉइड्स नहीं पाया जाता है। और इसमें तकरीबन 25 एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 25 एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्विनोलिन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्विनोलिन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट एल्कलॉइड्स हैं क्विनीन, क्विनीन, क्विनिडीन, क्विनिडीन, सिनकोनीन एंड सिनकोनिडीन। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एल्कलॉइड्स हैं जो कि सिनकोना बार्क में प्रेजेंट होते हैं। एल्कलॉइड्स के अलावा कुछ एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्विनिक एसिड पाया जाता है एंड सिनकोटैनिक एसिड पाया जाता है। और एल्कलॉइड्स के अलावा ग्लाइकोसाइड्स भी पाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, टैनिन्स पाया जाता है और सम एसेंशियल ऑयल्स भी प्रेजेंट होते हैं।
ये था केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सिनकोना। अब बात करेंगे केमिकल टेस्ट। तो केमिकल टेस्ट का नाम क्या है? थैलियोक्विन टेस्ट। तो इसमें करते क्या है, पहले क्या करते हैं, पाउडर का एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं। इस एक्सट्रैक्ट में 1 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड कितना डालते हैं? 1 ड्रॉप डालते हैं, ठीक। इसके बाद इसमें 1 ml वाटर डालते हैं। 1 ml वाटर डालते हैं। फिर इसमें ब्रोमीन वाटर डालते हैं ड्रॉप वाइज। क्या करते हैं? ब्रोमीन वाटर डालते हैं और ये ड्रॉप वाइज डालेंगे, और ये तब तक डालेंगे जब तक इस एक्सट्रैक्ट की जो सॉल्यूशन है उसका कलर येलो नहीं हो जाता। ये परमानेंटली येलो ना हो जाए तब तक ब्रोमीन वाटर उसमें डालते रहना है। फिर नेक्स्ट इसमें 1 ml डाइल्यूट अमोनियम सॉल्यूशन डालेंगे। 1 ml क्या डालेंगे? डाइल्यूट अमोनियम सॉल्यूशन डालते हैं। फिर ये क्या होता है? ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है। ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है जिससे कि हमें पता चलता है कि ये सिनकोना बार्क है और इसमें एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है। सेकंड केमिकल टेस्ट है, फर्स्ट ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें पाउडर डालेंगे, पाउडर ड्रग, और क्या डालेंगे? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और ये दोनों को क्या करेंगे? हीट करेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में डाल के हीट करेंगे। तो होगा क्या? इस टेस्ट ट्यूब के अपर पार्ट में वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। वेपर प्रोड्यूस होंगे जो कि पर्पल कलर के होंगे। अगर पाउडर ड्रग और ग्लेशियल एसिटिक को एक साथ ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करने पर पर्पल कलर का वेपर प्रोड्यूस होता है, तो इट मीन्स ये सिनकोना पाउडर है। सिनकोना पाउडर है और इसमें एल्केलॉइड्स प्रेजेंट है। ये था केमिकल टेस्ट। अब बात करते हैं यूजेस की। तो क्विनीन इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्विनीन का यूज़ मलेरिया के ट्रीटमेंट में होता है। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ स्टोमैकिक्स। स्टोमैकिक्स मीन्स क्या होता है? ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। तो इसका यूज होता है स्टोमैकिक्स। ये इसका सेकेंड यूज था। थर्ड यूज है क्विनिडीन। क्विनिडीन का यूज कार्डियक एरिथमिया में होता है। एरिथमिया में होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कार्डियक डिप्रेसेंट की। कार्डियक डिप्रेसेंट की इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसका यूज एरिथमिया में होता है। नेक्स्ट, इसकी एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। और अभी तो ये कोविड-19 में भी यूज होता है।